Hello friends, welcome back. This is सुनील कुमार from Easy English. दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन की बात करने वाला हूँ। प्रेपोजिशन जैसा आपने देखा होगा, इंग्लिश में कुछ भी करने के लिए, बोलना, लिखना या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और प्रीपोजिशन के बारे में एक और बात, जनरली लोगों के मन में एक डर बैठा होता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप देखेंगे, आपको डर इसीलिए लगता है कि आपने प्रीपोजिशन को ठीक ढंग से समझा नहीं। प्रीपोजिशन पूरी तरह से समझने वाली चीज़। ये प्रीपोजिशन सिचुएशन के अनुसार यूज पे आधारित होते हैं। इन सब बातों की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आज प्रीपोजिशन वाले इस वीडियो में मैं आपको प्रमुखता से सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है। कई बार एक ही वर्ड दो तीन तरह से काम करेंगे, तो हमें सेंटेंस देख के पता करना होगा कि यहाँ पर जो यूज किया गया वर्ड क्या वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है कि प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट यानी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन को कहाँ पर रखना चाहिए। तो आइए इन सब बातों की विस्तार से चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, दोस्तों, अगर आपको कोई किसी सेंटेंस में बोले कि आप प्रीपोजिशन पता करो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये चार सेंटेंसेज आप देख रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन चुनिए, तो कैसे चुनेंगे आप? मैं बताता हूँ। ज्यादातर आपने क्या याद कर रखा है? इन, ऑन, आउट, ऑफ, अंडर, बिलो, अबव, इस तरह के वर्ड्स देखते ही आप कह बैठते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो कि प्रीपोजिशन वाले लगने वाले वर्ड वो और भी कई तरह से यूज किए जाते हैं। कहीं वो कंजंक्शन हो सकते हैं, कहीं वो एडवर्ब हो सकते हैं। तो केवल देखकर कहना ये बड़ा मुश्किल। सेंटेंस में कैसे यूज किए गए हैं यही बता पाएगा कि यहाँ पर यह शब्द प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब। मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या कहेंगे? इन क्या है? आप कहेंगे प्रीपोजिशन? बिल्कुल गलत। इन प्रीपोजिशन नहीं। आगे हम देखेंगे। दूसरा, ही सैट ऑन द चेयर। ऑन क्या है यहाँ? ऑन यहाँ प्रीपोजिशन। तीसरा हम देखेंगे, शी वेंट इनटू द बेडरूम। यहाँ इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। प्लीज गेट आउट, और आउट क्या है? ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो कैसे पता करते हैं हम? तो इन बातों की बात होगी, आप भी पता कर सकेंगे बड़े आसानी से। बट उसके पहले आइए मैं दिखाता हूं आपको कि प्रीपोजिशन होते क्या। गौर से देखेंगे आप, प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दरअसल इसके दो टुकड़े। एक है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले। और दूसरा टुकड़ा है आपका पोजीशन।
पोजीशन का मतलब तो आप समझते हैं, प्लेस, स्थान। यानी नाम से इतना तो स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन कोई ऐसा वर्ड है जो किसी के पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए। I am fond of coffee. दूसरा, the cat sprang upon the rat. तीसरा एग्जाम्पल आप लिया जा सकता है, the dog is under the table. The dog is under the table. ये 3 सेंटेंसेज है हमारे सामने। तो यहाँ हम पड़ताल करेंगे ऐसे शब्द में। ऑफ, आप देख रहे हैं ऑफ क्या कर रहा है, कॉफी के पहले। कॉफी क्या है, कॉफी, चाय, कॉफी क्या है, नाउन। ठीक है जी, तो ये ऑफ आ रहा है किसके पहले, नाउन के पहले। और ये ऑफ नाउन के पहले आकर इस नाउन का रिलेशन, इस नाउन का रिश्ता किससे बता रहा है, फॉन्ड। फॉन्ड क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो कि फॉन्ड कौन, किसकी बात कर रहा है, आई। आई क्या है, प्रोनाउन। हमने पढ़ा है नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो क्लियर है, फॉन्ड है एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हैं ये ऑफ दरअसल क्या कर रहा है, इस नाउन को इस एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। उसी तरह से दूसरा में द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। यहाँ पर द रैट निश्चित तौर पे आप समझ रहे हैं, नाउन बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और अपॉन है, तो इस नाउन का रिश्ता किससे जोड़ रहा है, स्प्रैंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, पास्ट फॉर्म, झपटा मार, झपटना। तो ये हो गया वर्ब। यानी यहाँ पर अपॉन वर्ब को नाउन से जोड़ता है। तीसरे में आ जाओ, द डॉग इज अंडर द टेबल। आ गया, यहाँ पर अंडर, फिर ये टेबल क्या है, टेबल है नाउन, है ना। अंडर क्या है, इस डॉग की स्थिति बता रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब एग्जैक्टली हम पता करेंगे कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्रीपोजिशन की सही समझ क्या है। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, है ना, दैट comes before a noun or pronoun telling its relation with some other words of the sentence. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, और जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आता है उसको उसी वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के साथ रिलेट करता है, जोड़ देता है। जैसा कि आप ऊपर के एग्जांपल में देखा आपने, है ना, प्रीपोजिशन नाउन को अलग अलग तरह के शब्दों से जोड़ रहा। तो यह है प्रीपोजिशन, यह है कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब हमने समझा कि प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन के लिए पता करने के लिए हमें क्या जानना होगा, 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, यानी जिस शब्द को हम प्रीपोजिशन पहचानेंगे उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन के पहले। और दूसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, वो है कि उस नाउन या प्रोनाउन के को किसी दूसरे शब्द से, बाकी के दूसरे शब्द से रिलेट करता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बोल देते हैं हिंदी उसकी कि प्रीपोजिशन जोड़ता। तो जोड़ने के लिए एक और शब्द है ग्रामर में, कंजंक्शन। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। कंजंक्शन का काम भी है 2 को जोड़ना। तो आइए जरा हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है
डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, है ना। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन देखने में सुनने में लगता है कि दोनों एक है, क्योंकि दोनों जोड़ते हैं। जरा इसकी तहकीकात कर लेते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना, फॉर हाफ एन आवर, मान हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, शी स्पोक इन इंग्लिश फॉर शी न्यू सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना। उसने अंग्रेजी में बोला क्योंकि वो कई विदेशी भाषाएं जानती। फिर तीसरा आ जाओ, इंडिया since it won independence। ठीक है जी। अब आप जरा गौर से देखिए, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर को देखिए, ठीक है। फॉर के बाद क्या रहा, हाफ एन आवर, नाउन है ये, ठीक है। नाउन के पहले आ गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर आपको दिख रहा है कौन, फॉर। अब ये फॉर के बाद आपको क्या दिख रहा है, आप देखेंगे सी, सब्जेक्ट, नो का पास्ट फॉर्म है न्यू, वर्ब, है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब का एक जोड़ा, ठीक है, ये हो गया। इंडिया हैज डेवलप्ड, यहाँ सिंस को देखेंगे, सिंस क्या कर रहा है, सिंस के बाद इंडिपेंडेंस, आजादी, स्वतंत्रता, नाउन, ये हो गया प्रीपोजिशन। यहाँ इंडिया हैज डेवलप्ड, फिर वही सिंस, सिंस के बाद इट, सब्जेक्ट, वन, वर्ब, सब्जेक्ट जोड़ वर्ब का जोड़ा। तो आप पढ़ेंगे कंजंक्शन दरअसल सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाले जोड़ा को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन जब भी जोड़ेगा नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द से जोड़, जरूरी नहीं कि वो नाउन से ही जोड़े, नाउन को नाउन से ही जोड़े ऐसा नहीं, नाउन प्रोनाउन को आपने देखा नाउन से जोड़ सकता है, वर्ब से जोड़ सकता है, एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, किसी से। लेकिन कंजंक्शन के साथ शर्त क्या है, कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा एक समान बनावट को जोड़ेगा या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। यानी डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या है। आइए देख लेते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को, है ना, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, है ना, एडजेक्टिव, जैसा ऊपर एग्जांपल में आपने देखा, ठीक है, से जोड़ता। जबकि कंजंक्शन क्या करता है, दो समान बनावट, बनावट कहने का मतलब क्या है, क्लियर कट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वही नाउन प्रोनाउन, यानी कंजंक्शन जोड़ेगा नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ऐसा नहीं होगा कि कंजंक्शन नाउन को वर्ब से जोड़ दे,
कंजंक्शन ऐसा नहीं करेगा कि एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दे, जब भी जोड़ेगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। तो मैं समझता हूं अभी क्लियर है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। तो चलिए, हमने देखा कि भाई कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या है, हम सेंटेंस में देख के समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैंने बात किया था कि अब प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ये कि आखिर प्रीपोजिशन को वाक्य में कहां पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाना चाहिए। तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, अभी मैं भी बोल रहा हूं बहुत देर से, कि प्रीपोजिशन आम तौर पे नाउन प्रोनाउन, आम तौर पे, गौर करिएगा, जनरली, जनरली मतलब आम तौर पे कहाँ रखा जाता है, बिफोर नाउन या प्रोनाउन, जनरली बोल रहा हूं। लेकिन कुछ सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि यदि, ठीक है जी, WH क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन, ठीक है, यूज करना, तो कहां करेंगे, अंत में, अंत में यूज करेंगे। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, लुकिंग फॉर, कुछ भी आ रहा, तो यहाँ WH वर्ड से आपने देखा शुरू हो रहा है, और ये क्वेश्चन, तो WH वर्ड वाले क्वेश्चन में अगर प्रीपोजिशन आता है तो कहाँ रखा जाता है, एंड पोजीशन, ये हो गया। तो WH वर्ड वाले में आप प्रीपोजिशन अंत में रखेंगे। दूसरी स्थिति बनती है यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, सेंटेंस में क्या है कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है, थोड़ी सी बात, हमने लिखा ही स्लैप्ड हर, ही स्लैप्ड हर। स्लैप क्या है, थप्पड़ मारना, हाल में ही बहुत अच्छी फिल्म बनी थी थप्पड़, ठीक है। तो ही स्लैप्ड हर, स्लैप क्या हो गया, वर्ब, किसको, वर्ब से आप पूछेंगे ना व्हाट या हुम, वर्ब के बाद अगर आप व्हाट या हुम लगा के सवाल पूछते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो किसको, तो उसको, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया, तो ये वर्ब हो गया। अगर मैं बोलता हूं शी इज लुकिंग एट द पिक्चर, देखिए आप, शी लुकिंग एट द पिक्चर, तो यहां पर एट प्रीपोजिशन है नाउन के पहले, और एट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दरअसल क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है ना, उसी तरह से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया कि तब अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रीपोजिशन कहाँ रखना चाहिए, जैसे हियर इज द पेन दैट you are looking for, देख रहे आप, here is the pen that, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वाक्य के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। तो ये दैट आ रहा है, तो दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो लुकिंग फॉर, फॉर का ऑब्जेक्ट क्या है, इससे भी सवाल पूछेंगे व्हाट या हुम, ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या हुम से पूछते हैं। वर्ब के बाद लगाएंगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो लुकिंग फॉर व्हाट, किस चीज की तलाश कर रहा है, द पेन, और ये दैट किसको रेफर करता है,
नाउन यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ लिखना पड़ रहा है, प्रीपोजिशन लास्ट में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ है स्थितियां जहां प्रीपोजिशन अंत में भी होता है। तो ये हमने देखा कि प्रीपोजिशन के प्लेसमेंट क्या है, आमतौर पर या अधिकतर नाउन या प्रोनाउन के पहले, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो प्रीपोजिशन लास्ट में होता है, और WH क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां प्रीपोजिशन लास्ट में यूज किया जाता है। तो आइए, इतनी सारी बातें हमने समझा प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, अब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, नहीं तो प्रीपोजिशन प्लस कंजंक्शन, इस दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है, कनेक्टर, है ना। कनेक्टर के अंतर्गत सारे आ जाते हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो एक तरह से अगर हमें कहना पड़े तो एक क्या कर सकते, ऑल कंजंक्शंस आर कनेक्टर। जितने भी कंजंक्शन है वो कनेक्टर के अंतर्गत आते हैं, बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट कंजंक्शंस, है ना। यानी इस सारे कनेक्टर जो होते हैं वो कंजंक्शन नहीं होते। कंजंक्शन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर इज ए बिग ग्रुप, और उसमें अभी आपने देखा प्रीपोजिशन आते हैं, और भी आप पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, है ना, ये इन्फिनिटिव आते हैं, पार्टिसिपल, जोड़ने वाला काम जो जो करता है सब आ जाता है कनेक्टर में, और उसी का एक पार्ट हुआ कंजंक्शन। तो मैं समझता हूं यहां तक बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिसमें आपको पहचान करनी है कि प्रीपोजिशन कौन है और कंजंक्शन कौन है। मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को वाक्य में कैसे पहचाने जाएंगे। तो आइए देखते। तो कंजंक्शन के एग्जांपल आपने देखा, जैसे आपने लिखा ना 2 and 2 makes 4, एक वाक्य 2 and 2 makes 4। ठीक है, either he or his wife is stupid, the king was just and kind। देखना, तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं कंजंक्शन का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स है। तो कंजंक्शन हमने क्या सीखा है, कंजंक्शन जब भी आएगा सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाली बनावट के पहले आएगा या किसी वर्ड के पहले। तो अब यहाँ क्या है, 2 and 2, दो वर्ड को जोड़ा है, कौन, एंड, ये है कंजंक्शन। आइदर ही और हिज वाइफ, कभी कभी कंजंक्शन जोड़े में भी होते हैं, पढ़ेंगे हम कंजंक्शन में, पेयर कंजंक्शन। तो जोड़ रहा है किसको, ही इज स्टूपिड, हिज वाइफ इज स्टूपिड, दो सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाले। तो और क्या है, इधर और, ये दोनों मिलाकर हो गया कंजंक्शन। द किंग वाज जस्ट एंड काइंड, यहाँ भी एंड क्या कर रहा है, जस्ट और काइंड, दो वर्ड को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन क्या करता है ना, ज्यादातर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले बनावट को, यानी वाक्य हो जाए, क्लॉज हो जाए, उसको जोड़ता है, और कुछ कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, उसको किसी से भी, वर्ब से, एडजेक्टिव से, किसी से जोड़ सकता है, लेकिन कंजंक्शन साथ शर्त है, जब भी जोड़ेगा दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस, यानी वाक्य को वाक्य से, क्लॉज को क्लॉज से, है ना, वर्ड को वर्ड से, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, ये कंडीशन। तो हम समझ गए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच का फर्क भी समझ गए, और हमने यह सीखा कि वाक्य में कैसे पहचाना जाए। आइए कुछ एग्जांपल्स लास्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कंजंक्शन कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, या आप पहचानेंगे प्रीपोजिशन कंजंक्शन। जैसे
5 सेंटेंसेज आप देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, मे आई कम इन। क्या आप इन को पहचान सकते हैं? यहाँ पर इन क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? तो क्या बोला, क्या इन प्रीपोजिशन है? नहीं, ऐसी गलती अब हम नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन तभी हो सकेगा जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है। तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, अतः इन क्या है? प्रीपोजिशन नहीं। तो आखिर प्रीपोजिशन है क्या? तो आइए हम पता करते हैं। मे आई कम इन, ठीक है। तो ये इन किसकी बात कर रहा है? आई के लिए नहीं, कम के लिए, है ना। कम क्या है? वर्ब। कहाँ? वर्ब से सवाल पूछा, कहाँ आना? आ रहा, तो वो बताता अंदर आना। तो वर्ब के बारे में जो बात करें उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एक ही वर्ड एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। इसलिए हम बिल्कुल सेंटेंस देखकर ही कहेंगे। कोई अगर हमसे पूछ दे कि इन क्या होता है, तो हम यूं ही नहीं कह बैठेंगे प्रीपोजिशन होता है। बोलेंगे भैया ये तो डिपेंड करेगा सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। डोंट गो अवे, यहाँ भी गो क्या है? वर्ब। अवे माने दूर, किसके लिए? अवे वर्ब कहाँ की बात कर रहा? अवे। तो अवे क्या हो गया? एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं। आ जाओ, शी इज रिच बट स्टूपिड। शी इज रिच बट स्टूपिड आ गया। तो क्या हो गया? बट यहाँ क्या कर रहा? जोड़ रहा है किसको? शी इज रिच बट स्टूपिड, दो वर्ड। ये क्या है? कंजंक्शन। फिर आ जाओ, दे कट द एप्पल्स इनटू 2 इक्वल हाफ। आ गया। यहाँ इनटू के बाद क्या आ गया? 2 इक्वल हाफ। हाफ ने आधा, उसका प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन, है ना। हाफ, फुल, कंप्लीट, आ रहा। तो 2 इक्वल हाफ, तो इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। फिर आ जाओ, लेट्स वर्क फॉर आवर कंट्री। और यहाँ पर आवर कंट्री क्या है? कंट्री नाउन। तो यहाँ पर फॉर क्या होगा? प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हमने आज समझा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। दोनों जोड़ने का काम करते हैं, बट दोनों दो चीजें। बोथ आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश देम व्हेन यूज्ड इन सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन एक समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, और अब आप सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचानने में सक्षम भी हो चुके होंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको वाकई काम के लायक लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अप टू मैक्सिमम, क्योंकि एक अच्छी बात जब होती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाना ही चाहिए, है ना। एक अच्छी बात को जानने का नेचुरल राइट हर किसी के पास होता है। इसलिए अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जो भी एक्वेंटेंसेज है, परिचित को, सबको शेयर कर दीजिए। अब प्रीपोजिशन में आपने देखा, ये प्रीपोजिशन की बात अब चलेगी लगातार, है ना। ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें आपको इतनी बातें की गई। आगे और भी प्रीपोजिशन से जुड़े कई दिलचस्प जानकारियां दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील कुमार फ्रॉम इज इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन की बात करने वाला हूँ। प्रीपोजिशन जैसा आपने देखा होगा, इंग्लिश में कुछ भी करने के लिए, बोलना, लिखना, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और प्रीपोजिशन के बारे में एक और बात, जनरली लोगों के मन में एक डर बैठा होता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप देखेंगे, आपको डर इसलिए लगता है कि आपने प्रीपोजिशन को ठीक ढंग से समझा नहीं। प्रीपोजिशन पूरी तरह से समझने वाली चीज। ये प्रीपोजिशन सिचुएशन के अनुसार यूज पे आधारित होते हैं। इन सब बातों की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आज प्रीपोजिशन वाले इस वीडियो में मैं आपको प्रमुखता से सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है। कई बार एक ही वर्ड 2-3 तरह से काम करेगी,
तो हमें सेंटेंस देख के पता करना होगा कि यहाँ पर जो यूज किया गया वर्ड क्या वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है कि प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट यानी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन को कहाँ पर रखना चाहिए। तो आइए इन सब बातों की विस्तार से चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन दोस्तों, अगर आपको कोई किसी सेंटेंस में बोले कि आप प्रीपोजिशन पता करो, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये 4 सेंटेंसेज आप देख रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन सेंटेंसेज में प्रीपोजिशन चुनिए, तो कैसे चुनेंगे आप? मैं बताता हूं। ज्यादातर आपने क्या याद कर रखा है? इन, ऑन, आउट, ऑफ, अंडर, बिलो, अबव, इस तरह के वर्ड्स देखते ही आप कह बैठते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो कि प्रीपोजिशन वाले लगने वाले वर्ड वो और भी कई तरह से यूज किए जाते हैं। कहीं वो कंजंक्शन हो सकते हैं, कहीं वो एडवर्ब हो सकते हैं। तो केवल देखकर कहना ये बड़ा मुश्किल। सेंटेंस में कैसे यूज किए गए हैं यही बता पाएगा कि यहाँ पर यह शब्द प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब। मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या कहेंगे? इन क्या है? आप कहेंगे प्रीपोजिशन? बिल्कुल गलत। इन प्रीपोजिशन नहीं। आगे हम देखेंगे। दूसरा, ही सैट ऑन द चेयर। ऑन क्या है यहाँ? ऑन यहाँ प्रीपोजिशन। तीसरा हम देखेंगे, शी वेंट इनटू द बेडरूम। यहाँ इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। प्लीज गेट आउट। और आउट क्या है? ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो कैसे पता करते हैं हम? तो इन बातों की बात होगी, आप भी पता कर सकेंगे बड़े आसानी से। बट उसके पहले आइए मैं दिखाता हूं आपको कि प्रीपोजिशन होते क्या। गौर से देखेंगे आप, प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दरअसल इसके दो टुकड़े। एक है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले। और दूसरा टुकड़ा है आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब तो आप समझते हैं, प्लेस, स्थान। यानी नाम से इतना तो स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन कोई ऐसा वर्ड है जो किसी के पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए। I am fond of coffee. दूसरा, the cat sprang upon the rat. तीसरा एग्जाम्पल आप लिया जा सकता है, the dog is under the table. The dog is under the table. ये 3 सेंटेंसेज है हमारे सामने। तो यहां हम पड़ताल करेंगे ऐसे शब्द। ऑफ, आप देख रहे हैं ऑफ क्या कर रहा है? कॉफी के पहले। कॉफी क्या है? कॉफी, चाय, कॉफी क्या है? नाउन। ठीक है जी।
तो ये ऑफ आ रहा है किसके पहले, नाउन के पहले, और ये ऑफ नाउन के पहले आकर इस नाउन का रिलेशन, इस नाउन का रिश्ता किससे बता रहा है, फॉन्ड। फॉन्ड क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो कि फॉन्ड कौन, किसकी बात कर रहा है, आई। आई क्या है, प्रोनाउन। हमने पढ़ा है नाउन प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो क्लियर है, फॉन्ड है एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हैं ये ऑफ दरअसल क्या कर रहा है, इस नाउन को इस एडजेक्टिव से जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। उसी तरह से दूसरा में द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट, यहाँ पर द रैट निश्चित तौर पे आप समझ रहे हैं, नाउन बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और अपॉन है, तो इस नाउन का रिश्ता किससे जोड़ रहा है, स्प्रैंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, पास्ट फॉर्म, झपटा मार, झपटना। तो ये हो गया वर्ब, यानी यहां पर अपॉन वर्ब को नाउन से जोड़ता है। तीसरे में आ जाओ, द डॉग इज अंडर द टेबल, आ गया, यहां पर अंडर, फिर ये टेबल क्या है, टेबल है नाउन, है ना, अंडर क्या है, इस डॉग की स्थिति बता रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब एग्जैक्टली हम पता करेंगे कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्रीपोजिशन की सही समझ क्या है। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, है ना, दैट comes before a noun or pronoun telling its relation with some other words of the sentence। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, और जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आता है उसको उसी वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के साथ रिलेट करता है, जोड़ देता है। जैसा कि आप ऊपर के एग्जांपल में देखा आपने, है ना, प्रीपोजिशन नाउन को अलग अलग तरह के शब्दों से जोड़ रहा। तो यह है प्रीपोजिशन, यह है कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब हमने समझा कि प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन के लिए पता करने के लिए हमें क्या जानना होगा, दो बातें ध्यान में रखनी होगी। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, यानी जिस शब्द को हम प्रीपोजिशन पहचानेंगे उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन के पहले। और दूसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण, वो है कि उस नाउन या प्रोनाउन के को किसी दूसरे शब्द से, वाक्य के दूसरे शब्द से रिलेट करता है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बोल देते हैं हिंदी उसकी कि प्रीपोजिशन जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए एक और शब्द है ग्रामर में, कंजंक्शन। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। कंजंक्शन का काम भी है दो को जोड़ना। तो आइए जरा हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, है ना। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन देखने में, सुनने में लगता है कि दोनों एक है, क्योंकि दोनों जोड़ते हैं। जरा इसकी तहकीकात कर लेते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना, फॉर हाफ एन आवर, मान हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, शी स्पोक इन इंग्लिश फॉर शी न्यू सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, है ना। उसने अंग्रेजी में बोला क्योंकि वो कई विदेशी भाषाएं जानती। फिर तीसरा आ जाओ, इंडिया हैज डेवलप्ड
since it won independence। ठीक है जी। अब आप जरा गौर से देखिए, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर को देखिए। ठीक है, फॉर के बाद क्या रहा, हाफ एन आवर, नाउन है ये। ठीक है, नाउन के पहले आ गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर आपको दिख रहा है कौन, फॉर। अब ये फॉर के बाद आपको क्या दिख रहा है, आप देखेंगे सी, सब्जेक्ट। नो का पास्ट फॉर्म है न्यू, वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब का एक जोड़ा। ठीक है, ये हो गया। इंडिया हैज डेवलप्ड, यहाँ सिंस को देखेंगे, सिंस क्या कर रहा है, सिंस के बाद इंडिपेंडेंस, आजादी, स्वतंत्रता, नाउन, ये हो गया प्रीपोजिशन। यहाँ इंडिया हैज डेवलप्ड, फिर वही सिंस, सिंस के बाद इट, सब्जेक्ट, वन, वर्ब, सब्जेक्ट जोड़ वर्ब का जोड़ा। तो आप पढ़ेंगे कंजंक्शन दरअसल सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाले जोड़ा को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन जब भी जोड़ेगा नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे शब्द से जोड़, जरूरी नहीं कि वो नाउन से ही जोड़े, नाउन को नाउन से ही जोड़े ऐसा नहीं, नाउन प्रोनाउन को आपने देखा नाउन से जोड़ सकता है, वर्ब से जोड़ सकता है, एडजेक्टिव से जोड़ सकता है, किसी से। लेकिन कंजंक्शन के साथ शर्त क्या है, कंजंक्शन जब भी जोड़ेगा एक समान बनावट को जोड़ेगा या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। यानी डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या है। आइए देख लेते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को, है ना, किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, है ना, एडजेक्टिव, जैसा ऊपर एग्जांपल में आपने देखा। ठीक है, से जोड़ता है। जबकि कंजंक्शन क्या करता है, दो समान बनावट, बनावट कहने का मतलब क्या है, क्लियर कट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वही नाउन प्रोनाउन, यानी कंजंक्शन जोड़ेगा नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ऐसा नहीं होगा कि कंजंक्शन नाउन को वर्ब से जोड़ दे, कंजंक्शन ऐसा नहीं करेगा कि एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ दे, जब भी जोड़ेगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। तो मैं समझता हूं अब ये क्लियर है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। तो चलिए, हमने देखा कि भाई कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या है, हम सेंटेंस में देख के समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते थोड़ा। अब मैंने बात किया था कि अब प्लेसमेंट की बात करेंगे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ये कि आखिर प्रीपोजिशन को वाक्य में कहां पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाना चाहिए। तो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, अभी मैं भी बोल रहा हूं बहुत देर से, कि प्रीपोजिशन आम तौर पे नाउन प्रोनाउन, आम तौर पे, गौर करिएगा, जनरली, जनरली मतलब आम तौर पे कहां रखा जाता है, बिफोर नाउन या प्रोनाउन, जनरली बोल रहा हूं। लेकिन कुछ सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि यदि, ठीक है जी, WH क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन, ठीक है, यूज करना, तो कहां करेंगे, अंत में, अंत में यूज करेंगे। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, लुकिंग फॉर, कुछ भी आ रहा, तो यहाँ WH वर्ड से आपने देखा शुरू हो रहा है।
और ये क्वेश्चन, तो WH वर्ड वाले क्वेश्चन में अगर प्रीपोजिशन आता है तो कहाँ रखा जाता है? एंड पोजीशन। ये हो गया। तो WH वर्ड वाले में आप प्रीपोजिशन अंत में रखेंगे। दूसरी स्थिति बनती है यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, सेंटेंस में क्या है कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है? थोड़ी सी बात हमने लिखा, ही स्लैप्ड हर, ही स्लैप्ड हर। स्लैप क्या है? थप्पड़ मारना। हाल में ही बहुत अच्छी फिल्म बनी थी थप्पड़, ठीक है। तो ही स्लैप्ड हर। स्लैप क्या हो गया? वर्ब। किसको? वर्ब से आप पूछेंगे ना व्हाट या whom। वर्ब के बाद अगर आप व्हाट या whom लगा के सवाल पूछते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो किसको? तो उसको। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो ये वर्ब हो गया। अगर मैं बोलता हूं शी इज लुकिंग एट द पिक्चर, देखिए आप, शी लुकिंग एट द पिक्चर, तो यहां पर एट प्रीपोजिशन है नाउन के पहले, और एट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दरअसल क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है ना, उसी तरह से प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया कि तब अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ऐसी स्थिति में आपको प्रीपोजिशन कहाँ रखना चाहिए? जैसे हियर इज द पेन दैट यू आर लुकिंग फॉर। देख रहे आप, हियर इज द पेन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वाक्य के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है, ठीक है, वो यूज किया जाता है। तो ये दैट आ रहा है, तो दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो लुकिंग फॉर, फॉर का ऑब्जेक्ट क्या है? इससे भी सवाल पूछेंगे व्हाट या whom। ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या whom से पूछते हैं। वर्ब के बाद लगाएंगे तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्रीपोजिशन के बाद लगाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो लुकिंग फॉर व्हाट, किस चीज की तलाश कर रहा है? द पेन। और ये दैट किसको रेफर करता है? द पेन। यानी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ लिखना पड़ रहा है? प्रीपोजिशन लास्ट में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ है स्थितियां जहां प्रीपोजिशन अंत में भी होता है। तो ये हमने देखा कि प्रीपोजिशन के प्लेसमेंट क्या है। आमतौर पर या अधिकतर नाउन या प्रोनाउन के पहले, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो प्रीपोजिशन लास्ट में होता है, और WH क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहां प्रीपोजिशन लास्ट में यूज किया जाता है। तो ये इतनी सारी बातें हमने समझा प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। अब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, नहीं तो प्रीपोजिशन प्लस कंजंक्शन, इस दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है? कनेक्टर, है ना। कनेक्टर के अंतर्गत सारे आ जाते हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो एक तरह से अगर हमें कहना पड़े तो एक क्या कर सकते? ऑल कंजंक्शंस आर कनेक्टर। जितने भी कंजंक्शन है वो कनेक्टर के अंतर्गत आते हैं, बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट कंजंक्शंस, है ना। यानी इस सारे कनेक्टर जो होते हैं वो कंजंक्शन नहीं होते। कंजंक्शन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ कनेक्टर। कनेक्टर इज ए बिग ग्रुप,
और उसमें अभी आपने देखा प्रीपोजिशन आते हैं, और भी आप पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, है ना, ये इन्फिनिटिव आते हैं, पार्टिसिपल, जोड़ने वाला काम जो जो करता है सब आ जाता है कनेक्टर में, और उसी का एक पार्ट हुआ कंजंक्शन। तो मैं समझता हूं यहां तक बात आप सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिसमें आपको पहचान करनी है कि प्रीपोजिशन कौन है और कंजंक्शन कौन है। मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को वाक्य में कैसे पहचाने जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो कंजंक्शन के एग्जांपल आपने देखा, जैसे आपने लिखा ना 2 and 2 makes 4, एक वाक्य 2 and 2 makes 4, ठीक है। Either he or his wife is stupid. The king was just and kind. देख रहे हैं? तो यहां आप क्या है, आप देख रहे हैं कंजंक्शन का एग्जांपल दिखा रहा हूं, कंजंक्शन के एग्जांपल्स है। तो कंजंक्शन हमने क्या सीखा है, कंजंक्शन जब भी आएगा सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाली बनावट के पहले आएगा या किसी वर्ड के पहले। तो अब यहाँ क्या है, 2 and 2, दो वर्ड को जोड़ा है, कौन, एंड, ये है कंजंक्शन। फिर आइदर ही और हिज वाइफ, कभी कभी कंजंक्शन जोड़े में भी होते हैं, पढ़ेंगे हम कंजंक्शन में, पेयर कंजंक्शन। तो जोड़ रहा है किसको, ही इज स्टूपिड, हिज वाइफ इज स्टूपिड, दो सब्जेक्ट जोड़ वर्ब वाले। तो और क्या है, इधर और, ये दोनों मिलाकर हो गया कंजंक्शन। द किंग वाज जस्ट एंड काइंड, यहाँ भी एंड क्या कर रहा है, जस्ट और काइंड, दो वर्ड को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन क्या करता है ना, ज्यादातर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले बनावट को, यानी वाक्य हो जाए, क्लॉज हो जाए, उसको जोड़ता है, और कुछ कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, उसको किसी से भी, वर्ब से, एडजेक्टिव से, किसी से जोड़ सकता है। लेकिन कंजंक्शन साथ शर्त है, जब भी जोड़ेगा दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस, यानी वाक्य को वाक्य से, क्लॉज को क्लॉज से, है ना, वर्ड को वर्ड से, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, ये कंडीशन। तो हम समझ गए कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच का फर्क भी समझ गए, और हमने यह सीखा कि वाक्य में कैसे पहचाना जाए। आइए कुछ एग्जांपल्स लास्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कंजंक्शन कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, या आप पहचानेंगे प्रीपोजिशन कंजंक्शन। जैसे ये 5 सेंटेंसेज आप देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, मे आई कम इन। क्या आप इन को पहचान सकते हैं, यहाँ पर इन क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। तो क्या बोला, क्या इन प्रीपोजिशन है, नहीं, ऐसी गलती अब हम नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन तभी हो सकेगा जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, अतः इन क्या है, प्रीपोजिशन नहीं। तो आखिर प्रीपोजिशन है क्या, तो आइए हम पता करते हैं। मे आई कम इन, ठीक है, तो ये इन किसकी बात कर रहा है, आई के लिए नहीं, कम के लिए।
है ना। कम क्या वर्ब, कहाँ, वर्ब से सवाल पूछा कहाँ आना, आ रहा, तो वो बताता अंदर आना। तो वर्ब के बारे में जो बात करें उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एक ही वर्ड एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। इसलिए हम बिल्कुल सेंटेंस देखकर ही कहेंगे। कोई अगर हमसे पूछ दे कि इन क्या होता है, तो हम यूं ही नहीं कह बैठेंगे प्रीपोजिशन होता है, बोलेंगे भैया ये तो डिपेंड करेगा सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। डोंट गो अवे, यहाँ भी गो क्या है, वर्ब, अवे माने दूर, किसके लिए, अवे वर्ब कहाँ की बात कर रहा, अवे, तो अवे क्या हो गया, एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं। आ जाओ, शी इज रिच बट स्टूपिड, शी इज रिच बट स्टूपिड आ गया, तो क्या हो गया, बट यहाँ क्या कर रहा, जोड़ रहा है किसको, शी इज रिच बट स्टूपिड, दो वर्ड, ये क्या है, कंजंक्शन। फिर आ जाओ, दे कट द एप्पल्स इनटू टू इक्वल हाफ, आ गया, यहाँ इनटू के बाद क्या आ गया, टू इक्वल हाफ, हाफ ने आधा, उसका प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन है ना, हाफ, फुल, कंप्लीट, हरा, तो टू इक्वल हाफ, तो इनटू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर आ जाओ, लेट्स वर्क फॉर आवर कंट्री, फॉर, यहाँ पर आवर कंट्री क्या है, कंट्री नाउन, तो यहाँ पर फॉर क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हमने आज समझा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। दोनों जोड़ने का काम करते हैं, बट दोनों दो चीजें, बोथ आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश देम व्हेन यूज्ड इन सेंटेंस, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन एक समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, और अब आप सेंटेंस में प्रीपोजिशन को पहचानने में सक्षम भी हो चुके होंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको वाकई काम के लायक लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अप टू मैक्सिमम, क्योंकि एक अच्छी बात जब होती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाना ही चाहिए, है ना। एक अच्छी बात को जानने का नेचुरल राइट हर किसी के पास होता है, इसलिए अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जो भी एक्वेंटेंसेज है, परिचित को, सबको शेयर कर दीजिए। अब प्रीपोजिशन में आपने देखा, ये प्रीपोजिशन की बात अब चलेगी लगातार, है ना। ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें आपको इतनी बातें की गई। आगे और भी प्रीपोजिशन से जुड़े कई दिलचस्प जानकारियां दूंगा, बने रहिए मेरे साथ।